हाथरस में हुए हादसे के बीच एक सबसे बड़ा नाम सेवादारों का और इस नाम का जिक्र इस वक्त लगभग सबकी जुबान पर। आपकी एक बार मौत हो चुकी थी जैसा कि आपने बताया, उसके बाद फिर से बाबा की कृपा से आप जिंदा हो गई। आकाशवाणी द्वारा आई आवाज कि अगर हमारे सच्चे सेवादार को कुछ भी हो जाएगा तो हम अपने आप को खत्म कर लेंगे। हाथरस में हुए हादसे के बीच एक सबसे बड़ा नाम सेवादारों का और इस नाम का जिक्र इस वक्त लगभग सबकी जुबान पर है और सभी सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर ये सेवादार हैं कौन, इनका दायित्व क्या होता है, बाबा का जब सत्संग होता है इन सेवादारों की जिम्मेदारियां क्या कुछ होती हैं। आज डिटेल में हम इन सेवादारों को जानेंगे और आप देख सकते हैं हमारे साथ बाबा के सत्संग में मौजूद रहने वाले कुछ सेवादार जो महिलाएं हैं वो मौजूद हैं। इनकी भी नियुक्तियां होती हैं जब बाबा का सत्संग होता है। वर्षा, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा, जब बाबा का सत्संग कोई कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम में आपकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं? हमारी क्या जिम्मेदारियां होती हैं? जैसा कि अभी आपने बताया कि वहां पर फूल माला जो है आती हैं, उन फूल मालाओं को आप सजाती हैं और भी तमाम काम जो नहीं, हम तोड़ते हैं खाली। आप खाली तोड़ती हैं। हाँ। आपके हाथ में ये फोटो एक बार प्लीज दिखाइएगा हमारे दर्शकों को। देखिएगा, ये बाबा की जो तस्वीर है वो अपने साथ लगभग हमेशा लेकर चलती हैं और इस तस्वीर को अपने साथ लेकर चलने का मतलब क्या है, क्यों लेकर चलती है? मेरी मम्मी लेके चलती हैं। अच्छा, आपकी मम्मी लेकर चलती है, क्यों लेकर चलती है? अब मम्मी को पता होगा। मम्मी को पता, मम्मी से सवाल कर लेंगे। माता जी, काहे ये तस्वीर हमेशा आप लेकर चलती है? हमारे इनमें श्रद्धा है, विश्वास है। हाँ। बताया जा रहा है कि आपकी एक बार मौत हो चुकी थी जैसा कि आपने बताया, उसके बाद फिर से बाबा की कृपा से आप जिंदा हो गई। एक बार पूरा वाकया बताइएगा। हाँ भैया, हमारी मौत हुई। हमारे घर पे क्या कहते कुछ प्रेत आत्माओं को साया रहता था। हम बहुत जगह वो जहाँ पंडा अस्पताल वगैरह सगल गए पर कहीं पर फायदा नहीं हुआ। जब हम सुने कि वहाँ नारायण साकार हरि आते हैं और वहाँ कुछ भी लगता नहीं है, एक बार जाओ देखो वहाँ, तो हम बोले कि ऐसे आज परमात्मा इस समाज ऐसे में कहाँ आ गए। पर हम जब गए वहाँ तो हमारे जो अंदर के प्रश्न थे तो वो हमारे प्रश्न अंदर से पूरे हो गए कि परमात्मा मरकर हम कैसे जिंदा हुए। आकाशवाणी के द्वारा नारायण साकार हरि की, जैसे एक अब यहाँ बैठे हैं आप, आपको कुछ हादसा हो गया तो आकाशवाणी द्वारा आई आवाज कि अगर हमारे सच्चे सेवादार को कुछ भी हो जाएगा तो हम अपने आप को खत्म कर लेंगे, अपने आप को खत्म कर लेंगे। 3 बार बाढ़ी आई और हमारी इस शरीर को, बॉडी को, हमारे तन के पति यहाँ से पकड़े रखे थे, यहाँ से उन्हें पकड़ के कहने गया तो हम उन्हें झटके जब तो बोले कि हमें किसी ने कहा कि पकड़ के रखो। हाँ, 121 से 22 लोगों की मौत जो हुई है भैया देखिए, अब जिनकी जैसी श्रद्धा होती है और श्रद्धा पहले ही परमात्मा बता देते हैं कि भीड़ भाड़ में ज्यादा दौड़ न करो, मानव धर्म सत्य है सत्य रहेगा, क्योंकि ये बहन आगे चलो, भाई आगे चलो, ऐसे करके चलना चाहिए। जिनकी वहाँ पर मौत हुई है उनकी श्रद्धा बाबा के प्रति बहुत ज्यादा नहीं थी। भैया जी, अब उनकी श्रद्धा वही जान सकते हैं, हम तुम क्या जान सकते हैं बताओ। आपका क्या कहना है इसमें? भैया हम क्या कह सकते हैं, वो तो का नाम है, जो करने वाले गलती करेंगे तो वो तो भैया वो जाना। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा की चरण रज पैरों की धूल लेने को लेकर लोग दौड़ पड़े और यह हादसा हो गया। जरूरी थोड़ी है कि दर्शन के लिए भी भजी हो बहुत सी आत्मा चरण रज लेने के लिए, तो उनको श्रद्धा जानते होंगे, क्योंकि हम ऐसे भजते नहीं है तो हमें पता नहीं। हम ऐसा कहते हैं कि चरण रज हमारी लीजिए या फिर हमारे आश्रम का पानी पीजिए या फिर हमारे आश्रम की मिट्टी जो है अपने माथे पर लगाइए। नहीं, वो कुछ नहीं कहते, वो तो सिर्फ वचन में कहते हैं। अगर तुम पूरे श्रद्धा मन से वचन मानोगे, ये तो कहते मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, वो तो यही प्रेम बस की बात। माता जी, आपको नहीं लगता है कि 121-22 लोगों की मौत हो गई और बाबा अभी तक सामने आकर कुछ बोला नहीं है? उन्होंने बोलना चाहिए था उनको सामने आकर, उनके ही भक्त हैं वो। भैया क्यों नहीं बोलेंगे? कब तक? अब देखिए आप, तो खुद ही जाना है कि कब बोलेंगे, पर सत्य तो खुलेगा, ऐसी बात नहीं है। बाबा के ये सेवादार है, उनका ये कहना है कि सत्य जरूर खुलेगा और इन सभी मौतों पर बाबा सामने आएंगे और वो बोलेंगे भी। इनकी जिम्मेदारियां क्या कुछ हैं इन तमाम सत्संगों में, उसको भी इन्होंने विस्तार से बताया। विजय के साथ मैं वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, मैनपुरी।